साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या विकास चाहते हैं या विनाश चाहते हैं? कुल मिलाकर के आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या बा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात शुरू से करते आए हैं। 2014 से जब पहली बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए थे, तभी से आप उनके मन की बात हर रविवार को सुन रहे हैं। और इन 10 सालों में उनके मन की बात कितना मूर्त रूप ले पाई है, कितना व्यवहार में आ पाई है, इसे भी आपने अच्छी तरह से देखा होगा। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के 2 दांत हैं, जैसे हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि सबका साथ और सबका विकास, तो समझ लीजिए कि वो अडानी और अंबानी को एक और पैकेज देने जा रहे हैं। समझ लीजिए कि या तो वे अडानी का कोई बड़ा कर्ज माफ करने जा रहे हैं जो बैंकों से ले रखे हैं, और या फिर उन्हें बैंक इंटरेस्ट में, लोन के इंटरेस्ट में छूट देने जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि हम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सिर्फ विपक्ष उनके निशाने पर हैं। सत्ता पक्ष में जितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब प्रधानमंत्री कहें कि हम 23 सालों में यानी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बना दें, तब आप ये समझिए कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। जब प्रधानमंत्री कहें कि 2024 का चुनाव हमें जिता दीजिए और हम भारत को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना दें, तो समझ लीजिए कि जीडीपी और गिरने वाली है, माली हालत इस देश की और खराब होने वाली है। जब प्रधानमंत्री कहें कि हमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करनी है, मंदिर का उद्घाटन करना है, तो समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों की फसल काटने जा रहे हैं। क्योंकि राम मंदिर, राम, कृष्ण, शिव से उनका कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है तो इन देवी देवताओं के बहाने, आस्था के आधार पर, भावनाओं के आधार पर वोट प्राप्त करना, और वोट प्राप्त करने के बाद फिर से इस देश का शहंशाह बनना, राजा बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर, प्रधानमंत्री के सिंहासन पर विराजमान होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहें कि ओबीसी, एससी, एसटी मैं खुद हूं, और ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे जिस तरह से अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, कम उम्र में धंधा काम शुरू कर देते हैं, वही काम मैंने भी किया है। स्टेशन पर चाय बेचा है, ट्रेन में चाय बेचा है, और गरीबी इतनी थी कि हमारी माँ लोगों के बर्तन साफ करने जाया करती थी पास पड़ोस में। ये हमारे शब्द नहीं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। तो प्रधानमंत्री लोगों का दिल जीतने के लिए कितने झूठ बोल जाते हैं, इसे आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि जब वो कहीं
किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि इस जगह से हमारा पुराना रिश्ता रहा है, हम इस जगह को कभी नहीं भूल सकते हैं। यहाँ पर मैंने खेला खाया है, मैंने यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। बांग्लादेश गए हुए थे तो वहाँ पर कहा कि 1971 में मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है और मैं जेल गया हूँ। जेल के विषय सूची में जिसमें नोट किया जाता है कैदियों का नाम, ढूंढा गया तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम कहीं मिला ही नहीं। बाद में ये खबर आई थी। और जब जब आजकल भी जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ से अपना इमोशनल रिलेशन जाहिर करते हैं और लोगों के दिलों को छूने का काम करते हैं। यह उनकी फितरत है। उनके मन में जो होता है उसे नहीं कहते हैं, उसे करते हैं। लेकिन जो मन में नहीं होता है, जो लोगों को अच्छा लगता है, वह बात कहते हैं। और जो बात अच्छी लगती है वह बात कभी करके दिखा नहीं सकते। आजकल राम मंदिर का इवेंट चल रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पर साधु संतों, धर्माचार्यों, शंकराचार्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंगा ले लिया है। चले थे, एक कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन करके आए। वोट हासिल करने के लिए अयोध्या में उद्घाटन का कार्य, प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जिस ढंग से आयोजित किया और जिस तरह से उसका प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से अयोध्या का महिमा मंडन किया जा रहा है, जिस तरह से राम मंदिर के बारे में बढ़ चढ़ करके बताया जा रहा है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वोट हासिल करना। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस चाल चरित्र चेहरे को हिंदू समाज के लोग, साधु संत, यहाँ तक कि शंकराचार्य भी अच्छी तरह से भांप गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, बल्कि अनर्थ कर रहे हैं। साधु संतों और शंकराचार्यों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामनवमी पर, जो कि 17 अप्रैल को पड़ रही है, 17 अप्रैल को करना चाहिए था, लेकिन चूंकि चुनाव 17 अप्रैल को चलता रहेगा, मतदान होता रहेगा, इसलिए उस समय नहीं कर सकते हैं। और चुनाव जीतने के लिए ही मंदिर बनवाया जा रहा है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और उद्घाटन के लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी मंदिर का सिर्फ 40% हिस्सा ही बन पाया है, 60% हिस्सा नहीं बन सका है। 60% हिस्सा ना बनने का मतलब आधे से अधिक मंदिर अभी नहीं बना है। और जब तक पूरा मंदिर न बन जाए और ऊपर का गुंबद, शिखर भी कह सकते हैं, न बन जाए, तब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, ऐसा कहना है शंकराचार्यों का। मूर्तियों के साथ साथ पूरे मंदिर परिसर और गुंबद का भी प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। इसको शास्त्र सम्मत ठहरा रहे हैं हमारे धर्माचार्य शंकराचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात और शंकराचार्य लोग उठा रहे हैं कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, छोटा मोटा धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, तो उसमें भी जैसे यज्ञ हुआ, हवन हुआ और आरती हुई, पूजा की तमाम विधियां हैं, उसमें पत्नी के साथ, अर्धांगिनी के साथ अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। लेकिन यह तो बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, महान अनुष्ठान है। धार्मिक मामलों में शायद सबसे बड़ा अनुष्ठान
प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन का ही होता है। और इस उद्घाटन में पत्नी विहीन मोदी परित्यक्ता बना दिया है अपनी पत्नी को, यशोदा बेन को। आज से नहीं, वर्षों से, जवानी के समय से ही, शादी के थोड़े समय बाद से ही न तो तलाक दिया और न दाम्पत्य धर्म निभाया, अधर में छोड़ दिया। त्रिशंकु की तरह लटकी हुई हैं यशोदाबेन। अध्यापकी करके गुजारा करती रही, उनको एक पैसे दिया भी नहीं कभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,000 रुपये पेंशन पा रही हैं, उसी पर गुजारा कर रही हैं प्रधानमंत्री की पत्नी। और प्रधानमंत्री अरबों खरबों में खेल रहे हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ बना रहे हैं। पीएम केयर फंड के नाम पर पैसे उगा करके और उस पैसे को हड़पना चाहते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए। इस पर देशवासियों की नज़र नहीं है, गोदी मीडिया की नज़र नहीं है कि जो कोरोना काल में फंड उगाहा गया था प्रधानमंत्री केयर के नाम पर, उसमें जो है उसे एक पैसे खर्च नहीं किया गया और अभी भी वो धन सुरक्षित है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारेंगे तो यह पैसा डूबेगा या बचेगा। डूबने का मतलब कि मोदी जी ले जाएंगे इसको, इसकी फिराक में है, क्योंकि उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या आईटी से किसी की भी नज़र उसके ऊपर नहीं है। ऐसे कानूनों के तहत पैसा उगाहा गया है कि उस पर इनकम टैक्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं तो फकीर हूँ, जिस दिन छुट्टी मिलेगी इस देश से या हार जाऊँगा, झोला उठाऊँगा, चला जाऊँगा। यह कह करके दिल जीतते हैं, जबकि ये बातें इनके अंदर नहीं हैं, ये बाहर की बातें हैं। हाथी के दांत जो दिखाने वाले हैं, ये वो बातें हैं। उनके मन में तो है कि तीसरी बार और हम प्रधानमंत्री बने और आरएसएस का जो 100 साल पूरा हो रहा है 1925 में, उसके सपने को पूरा करें। सपना क्या है आरएसएस का? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इसी हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस का गठन किया गया था 1925 में। 98 साल तक नहीं बन सका भारत हिंदू राष्ट्र, अब 2 सालों में बना करके दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशवासियों को बताया जा रहा है, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि हम विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं अगले 23 साल में, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं अगले 2 साल में। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फितरत है, ये नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र चेहरा है, असली चेहरा है। असली चेहरा उनका है आरएसएस का प्रचारक होने का, असली चेहरा है उन्हें कट्टरपंथी हिंदू होने का, असली चेहरा है पूंजीपतियों कारपोरेट का दलाल होने का। लेकिन नकली चेहरा हमारे सामने पेश किया जाता है और हमसे वोट मांगा जाता है, वोट की भीख मांगी जाती है। और वोट की भीख के लिए, एक मुश्त वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धर्म को चौपट कर सकते हैं, धर्म को धंधा बना सकते हैं, शंकराचार्य को, साधु संतों को, सनातनी हिंदुओं को की आस्था पर चोट पहुंचा सकते हैं और इस देश की साझा संस्कृति को मटिया मेट कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं, मुसलमानों का कत्लेआम कराने की, नरसंहार करने की बातें कहलवा सकते हैं अपने हिंदू कट्टरपंथी संगठनों से। और उन्हीं संगठनों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में भी दिलाई जा रही है। हिंदू युवा वाहिनी, जिसे कि योगी ने बनाया था, कौन सा शहर, देश का बड़ा शहर ऐसा बचा होगा जहां पर कि उसने हिंदू राष्ट्र बनाने
काट डालने, मुसलमानों को मार डालने की बात न कही हो, बलिदान देने, बलिदान लेने, खून खराबा करने की बात न कही हो। और प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं कि हमें एक बार और जिताइए और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर, उनके वक्तव्य को तो एक बच्चा भी कहता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। प्रधानमंत्री के मन में काबा कोई नहीं जान सकता, लेकिन इतना जरूर जान सकता है कि जो कुछ वो कहते हैं वो करते नहीं, और जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उसे कहते नहीं हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी आज के इस देश के एक अहंकारी प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित किए गए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने इनके चाल चरित्र, चेहरे का भंडाफोड़ किया है, इनके मंदिर में उद्घाटन कार्य को, प्राण प्रतिष्ठा के कार्य को भंडाफोड़ किया है, कहा है कांग्रेस ने कि यह इनका इवेंट है। मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ और उतावलापन आ गया उद्घाटन करने का, प्राण प्रतिष्ठा करने का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कहते हैं उसमें से एक बात और है कि वे अपने को ओबीसी कहते हैं। जब प्रचार पर जाते हैं तो अपने को ओबीसी बताते हैं, मोदी और मोदी का मतलब तेली बताते हैं। लेकिन है क्या वो असलियत में एक ब्राह्मणवादी मानसिकता, ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानने वाले कट्टर आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। वर्षों तक आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। आरएसएस के संस्कार, आरएसएस के झूठ, आरएसएस के अहंकार, आरएसएस की आतंकवादी मानसिकता, आरएसएस की भारत को तोड़ने की मानसिकता, आरएसएस की नस्लवाद के खिलाफ काम करने की मान्यता, आरएसएस की साझा संस्कृति को तहस नहस करने की सोच जो आरएसएस में है वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इनकी कथनी पर कभी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।